बस मेरी बात सुने, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। और पूरे जमाने का मंजर निगाहों के सामने रख के एक बात कहता हूं, हिंदुस्तानियों फख्र करना कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें कोई शर्म नहीं है इस बात पे ये कहते हुए कि हम हिंदुस्तानी हैं। खुदा की कसम इसलिए कि जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हम कहते हैं कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, ये जो तुमने देशभक्ति का चोला पहन रखा है इसे उतार दो, वरना सच ये कहे कि कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। खुदा की कसम हम वो लोग हैं जिसने हिंदुस्तान की आजादी में अपना खून भी दिया है, अपने जवान भी दिए हैं। आज भी हम देश के गद्दार कहे जाते हैं। अभी कश्मीर में मुदस्सिर जैसा जवान हम ही ने दिया है, जिसके जनाजे में लाखों थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो मुस्लिम मां का लाल न था? क्या वो कलमा पढ़ने वाले का बेटा न था? उसने क्या सोच करके बॉर्डर पे अपनी जान गंवाई? अगर वो ये सोचता कि भारत हमारा नगीक है तो वो सीने पे गोली नहीं खाता। अगर वो ये सोचता कि ये मुल्क हमारा नगीक है तो वो अपनी जान न गंवाता। उसने बॉर्डर पे खड़े होकर के जान दे करके ये दुनिया वालों को बताया था कि जहन बदल दो, कल भी हम भारत के मुहाफिज थे, आज भी भारत के मुहाफिज हैं और सुबह कयामत तक भारत की हिफाजत करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हाँ, और मेरी कौम तुझसे भी एक सवाल है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज शरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। तुमसे भी एक सवाल है, इलेक्शन का टाइम आता है तो वो हरा रुमाल डाल के गले में आते, मुस्लिम भाइयों तुम्हारा भाइयों मुझे वोट देना। तुमने अपना भाई बता के हमसे वोट लिया, लेकिन आज मेरे हुजूर की जात पे भौंका जा रहा है। कहां है वो कुत्ते जो हमें रोटियां दिखा के वोट देते रहे? कौमे मुस्लिम तेरी जिम्मेदारी ये है, आज के बाद वोट गले का रुमाल देख के नहीं दिया जाएगा, बल्कि वोट उसे दिया जाएगा जो जमीन पे बैठ के मुस्तफा की बात करेगा और सदन में भी जाके मेरे नबी की अजमत की बात करेगा। हाँ, अगर वोट चाहिए तो मेरे नबी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता तुम वोट लेने आओगे हम देंगे? खुदा की कसम हम उसके साथ हैं जो मदीने वाले मुस्तफा के साथ है। हाँ, कम से कम ये जुमले में मिंबर के मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मजबूरी के साथ कहना पड़ रहा है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या नहीं है मुसलमानों के पास? कितने नेता हैं? एक नेता दिखाओ जो मिंबर में हुजूर की अजमत के लिए लड़ रहा हो, जो पार्लियामेंट में हुजूर की अजमत के लिए बोल रहा हो। कानपुर के हालात सबके सामने हैं। हम किसी भी दंगे के साथ नहीं हैं, हम अमन वाले लोग हैं और अमन ही पसंद करते हैं। लेकिन जरूरी है साहिब, पहले यह कोशिश करो ये दंगा हुआ क्यों है। अगर तुमने पहली आवाज में उस बदबख्त मलहूना को गिरफ्तार कर लिया होता तो मुसलमान को रोड पे निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। हां, जब कानून ये है कि किसी को भी धार्मिक तौर पर किसी की आस्था को तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी, तो फिर ये तुम्हारी गोद में बैठ करके हमारे हुजूर के खिलाफ भौंका क्यों जा रहा है? हम आज भी टंके की चोट पे कहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। तुमने मकान तोड़े, अगर जरूरी था तो तोड़ दिए। तुमने हमारी दुकानें जलाई, गलत थी तो कोई बात नहीं। हम मकान फोड़े, गलत थे तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे हुजूर की जात के खिलाफ अगर कोई भोंकेगा, हम मकान तोड़वा सकते हैं, लेकिन नबी की अजमत के खिलाफ एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे घरों को जलाओगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। मेरे हुजूर के खिलाफ कोई बोले, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा ईमान ही ये है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
इसलिए नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, नबी की अजमत का तहफ्फुज करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी मेमोरेंडम देते वक्त हमें कोई दंगा नहीं करना है। हम शांति से चलेंगे और दुनिया को यह दिखाएं कि हम शांतिपूर्वक पैगंबर के उम्मती हैं। कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचे। भारत की एक ईंट का टूटना भी मुस्लिम का नुकसान है, इसलिए कि हमने इस देश को बड़ी मेहनतों से बचाया है, बड़ा खून बहा करके हमने इस देश को बचाया है। हां, बड़ा खून बहा करके। कभी तारीख पढ़ो यार, कितनी आसानी से कह देते हो कि तुम्हारा कुछ नहीं है। और मुसलमानों, जागो, बेदार हो जाओ, कम से कम आंखें खोलो। कब तक एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डाल के कोर्ट कचहरियों में घसीटते रहोगे? कब तक अपनों के पीछे पड़े रहोगे? कब तक अपनों के गिरेबान पकड़ के उन्हें जलील और रुस्वा करते रहोगे? कम से कम मुस्तफा के दामन की रस्सी से आके बन जाओ। जो दीन हुजूर ने दिया है उस दीन पे, हुजूर के नाम पे इकट्ठे हो जाओ और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बदलो अपने तरीके। तुमसे भी गुजारिश है तुमसे। नौजवानों, तुम्हारा वक्त कहां गुजर रहा है? कहां गुजर रहा है तुम्हारा वक्त? रात को 3 बजे तक जो कौम मोबाइल चलाती हो, वो फजर में उठेगी? उठेगा वो? 3 बजे मोबाइल चलाने वाले जवान 10 से पहले आंख नहीं खोलते। और तुझे रब के घर की आवाज नहीं आई? तेरे यार दोस्त तुझे एक फोन करके कहते आजा, फला चौराहे पे खड़ा हूं, हाथ का लुकमा छोड़ देता है यार तू। मेरे दोस्त ने बुलाया है, मेरे यार ने बुलाया है। माँ कहती है बेटे पानी ला दे, कहता नहीं माँ बस वापस आ जाऊं। दोस्त ने जल्दी बुलाया है, फिर आके पानी पिलाऊंगा। बाप कहता बेटे मेरी दवा ला दे, कहता अब्बा जी मेरे यार ने याद किया है, दवा बाद में ला के दूंगा। तेरे दोस्त ने तुझे फोन किया तो तू माँ बाप की बात ठुकरा के चला गया, दस्तरखान का खाना छोड़ के चला गया। मुझे बता तो सही तूने यार को इतनी अहमियत क्यों दी? तो तू कहता मैं यार को इसलिए इज्जत देता हूं कि अगर मुसीबत में हूं एक कॉल करता हूं तो मेरा यार आ जाता है। मुझे बता तो सही अगर तेरा यार 2-4 दिन काम आएगा, तू उसके लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है तो जरा सोच तो सही खुदा ने तुझ पे कितने एहसान किए हैं। तेरी आंख खुली नहीं थी कि दस्तरखान पे नेमतें उतार दी थी, तूने मुंह नहीं धोया था कि उससे पहले पहले तेरा रिस्क उतार दिया गया था। उस खुदा को तू बिल्कुल भूल गया और उसकी घर से अजान होती रहती है, तुझे आवाजें लगती रहती है, आ मेरे बंदे कामयाबी की तरफ आ जा, आ नमाज की तरफ आ जा। लेकिन तुझे उसके घर की आवाज का कोई ख्याल नहीं आया, तुझे उसका कोई ख्याल नहीं आया। तू जानता है तुझे रब ने बुलाया क्यों था? अपने लिए नहीं बुलाया था, उसने तुझे तेरे लिए बुलाया था। कहा आ फजर में आ जा, जैसी फजर में आके सजदा करेगा मुझे राजी करके जा। दुनिया 10 बजे सो के उठेगी, मैं 10 बजे तक तेरे नस्ल के रिस्क का इंतजाम कर डालूंगा। लेकिन तू फजर में नहीं उठा। अगर फजर में उठ जाता तो खुदा तुझसे कहता मैं तू मेरे घर में आ गया है, अब रहमतें लेकर के चला जा। जब फिर तुझे फजर में बुलाने के बाद रब ने 8 बजे नहीं बुलाया, 9 बजे नहीं बुलाया, 11 बजे नहीं बुलाया, फिर तुझे 1:30 बजे बुलाया जा रहा है, आ मेरी चौखट पे आ जा, आ मेरी बारगाह में आ जा। या अल्लाह भी फजर में गया था, अब क्यों बुलाया जा रहा है? तो आवाज रहमत आती है। सुन मेरे बंदे, तूने सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी नजरें उठाई होंगी, कहां कहां तेरा गलत ख्याल गया होगा। तूने दोपहर तक कितने गुनाह किए होंगे, आ गुनाहों की गठरी सर पे लेके आ जा, मेरी बारगाह में सजदा करके दिखा दे। तू गुनाहों की गठरी लेके आएगा, मैं तेरे सर पे रहमत की गठरी रख दूंगा। जब तू खाली जाएगा, वापस जाएगा तो खाली नहीं जाएगा, गुनाह लेके आया था रहमतें लेके जाएगा। तुझे जोहर में बुलाया गया, तू गया जोहर में? नहीं जी, दुकान बंद करूंगा तो मेरा काम मद्दा हो जाएगा। और तुझसे किसने कह दिया दुकान बंद करने से काम मद्दा होता है? तुझे लगता है दुकान पाल रही है तुझे? धोखा है तेरा, तुझे दुकान नहीं तुझे रब पाल रहा है, तुझे रब पाल रहा है। तुझे जोहर में उसने बुलाया, फिर कहा चल जोहर से असर तक कुछ गुनाह कर बैठा होगा, अब असर में आ जा। फिर तुझे असर में बुलाया, फिर तेरे गुनाह माफ किए। उसके बाद जब तू दुकान बंद करके घर आया, मगरिब की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। फिर ये सदाएं तुझे मस्जिद से दी गई। तूने जाना तुझे क्यों दी गई ये सदाएं? अल्लाहु अकबर। सोच मशीयत क्या चाहती है। अल्लाहु अकबर, मशीयत ये चाहती है तूने सुबह से शाम तक कमाया, जब घर आया तेरी दाईं जेब में भी पैसा था, बाईं जेब में भी पैसा था, ऊपर की जेब में भी पैसा था, तीनों जेबों में पैसा भर के लाया।
अब मशीयत का नकीब आवाज दे रहा है, आजा मगरिब में आजा। मालिक मिलेगा क्या? तो मशीयत कहती है जो सुबह से शाम तक कमा के लाया है, हो सकता है कोई चुरा के ले जाए, हो सकता है कोई लूट के ले जाए, हो सकता है आंधी में बह जाए, हो सकता है बारिश में भीग जाए। आ मगरिब में आजा, जो सुबह से शाम तक कमा के लाया है, इसकी ऐसी हिफाजत करूंगा कि चोर चुरा नहीं सकता है, डाकू छीन नहीं सकता है। दूर के मत देखो, फर्क नहीं पड़ता मुझ पे किसी से, इसलिए कि मैं तुम्हारे कर्म पे नहीं, मैं मदीने वाले के कर्म पे चला करता हूं। तुम्हें बुलाया गया मगरिब में, तुम नहीं गए, फिर तुम्हें इशा में बुलाया गया, मालिक अब क्या मिलेगा? फरमाया मेरा नाम लेके सो जा, दुनिया खड़े होकर मेरी इबादत करेगी, तू इशा की जमात से पढ़ के सो, फजर की जमात से पढ़ ले, मैं तेरी पूरी रात खड़े होकर इबादत में लिख डालूंगा। गए हम मस्जिद की तरफ जवानों, बरेलवी हूं पक्का, जो मेरी बरेलवियत में शक करे वो बरेलवी नहीं है, ये भी सुन लो। लेकिन सच ये अंदर की कड़वाहट है। अगर तूने 5 वक्त रब को सजदा किया होता, अगर तूने 5 वक्त रब को मनाया होता, तो एग्जाम में कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुसीबत में तावीज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, डोरियां गले में लटकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी जुम्मेरात मज़ारत पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 5 बार रब की चौखट पे चला जा। खुदा की कसम, रब कहता है मेरे आगे झुकना तेरा काम है, जमाने को तेरे आगे झुकाना ये मेरा काम है। हम किधर चले जवानों? कामयाबी चाहते हो तो नमाजी हो जाओ, पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। मुझे बताइए, मैं कई जगह गया हूं और बड़े अच्छे अच्छे मकानों में ठहरने मिलता है, औकात तो नहीं है ऐसी। अगर हुजूर के जिक्र का सदका ना होता तो शायद हम भी किसी गली में घास काट रहे होते। ये हुजूर ही के जिक्र का सदका है कि दुनिया जमीन पे चलती है, अल्लाह हमें हवाओं में उड़ाता है, मगर इस पे इतराना नहीं, इसलिए कि ये सिर्फ हुजूर का सदका है, हमारा कोई कमाल नहीं। जिस दिन गला बंद हो जाएगा कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, जिस दिन वो बिस्तर पे गिरा देगा कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, हम जानते हैं। लेकिन खुदा की कसम, ये जितनी भी इज्जतें हैं हुजूर के कदमों के सदक़े में, हुजूर के कदमों के सदक़े में है। तो लोग, शिवानी साहब मेरी बात पे तवज्जो करेंगे आप, लोग बुलाते हैं, हजरत जी मेरा मकान कैसा लगा? अच्छा है भाई, आपने बाथरूम देखा हमारा? मन के हम आए तेरा बाथरूम देखने थे कि नहीं नहीं हजरत मैंने इसमें 3 लाख रुपया लगाया, शर्म नहीं आती? बाथरूम कौन सी जगह? ये वो जगह है जहां हम गंदगी अपने बदन की साफ करते हैं, वहां पे हमने 3 लाख लगाया। कुछ जगहों पे एसी भी लगे मिले, पंखे भी लगे मिले, बाथरूम के अंदर। ओ बता, तुझे बाथरूम की इतनी फिक्र है तो फिर कब्र की कितनी फिक्र होनी चाहिए थी? है कोई फिक्र कब्र की? कोई तैयारी है? हमारी कौम को यही नहीं पता हमें कल क्या करना है। खाया पिया चादर ओढ़ी सो गए, कल क्या करना? बोले कल को कल ही देखेंगे। जिस कौम का कोई टारगेट नहीं होता वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है, कभी कामयाब नहीं होती है। और सुनो, गौर से मेरी बात सुनना, बहुत तवज्जो से। तुम कोई बुज़दिल कौम नहीं हो, तुम यहां जीने के लिए नहीं आए थे, तुम यहां मरने के लिए आए थे। तुम्हें मौत से प्यार था, जब तक तुम्हें मौत से प्यार रहा तुम जमाने पर राज करते रहे। जब से तुम्हें जिंदगी प्यारी हो गई तुम जमाने के कदमों में आ गए, जमाने के कदमों में आ गए। वो मेरी कौम का जवान एक हसीन लड़की देख ले तो 3 घंटे स्कूल के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है, इंटरवल तक का। 3 घंटे इंटरवल तक देख के खड़े होने के बाद फिर निकलता है, फिर 2 घंटे छुट्टी का इंतजार करता है। ओ भाई, इतना वक्त किसके लिए? मौलाना तूने देखा ही नहीं, मेरी महबूबा बड़ी खूबसूरत है, उसके लिए 3 घंटे क्या 3 साल भी कम है। मैंने कहा नादान, तू इसके हुस्न पे मर बैठा, जिसे अगर बदहजमी हो जाए तो 3 दिन में सूरत ऐसी बिगड़ जाए कि तू खुद देखना पसंद ना करे। तू इसके हुस्न पे डूब गया, जिसे खुजली हो जाए
तो तू हाथ लगाना पसंद ना करे। और तेरे रब ने तेरे लिए क्या इंतजाम किया है, अल्लाह अकबर, तेरे लिए तो हूरों का इंतजाम जन्नत में है। कैसा इंतजाम मुस्तफा फरमाते हैं, अगर एक हूर आसमान से जमीन पे थूक दे तो उसके थूक की खुशबू ऐसी है कि जरा से थूक के बदले में सारी जमीन उसको अंबर से ज्यादा महकने लग जाएगी। इधर भटक रहा है तू, तेरी नजरों की हया कहां चली गई? तो इज्जतें लूटने नहीं आया था, तो इज्जतें बचाने के लिए आया था। हां, हमारी नजरों की हया लूट ली इन सीरियलों ने और सोशल मीडिया पे नाचने वाली अय्याश और बदमाश लड़कियों ने। गलत नहीं कह रहा हूं, वो क्या चल रहा है, वो छोटे छोटी वीडियो बना बना के डालते रील्स, तो उसमें मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम लड़के, तुम यहां बंदरों की तरह नाचने के लिए आए थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? कम से कम ये तो सोच लेते हुजूर को महशर में क्या जवाब दोगे। कितने दिन की जिंदगी लेके आया है? 50 साल, 100 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल? मरना तो है ना? बोलो, मरना है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो? अभी मरेगा नहीं कोई बैठे बैठे, मरना है, चाहे 100 साल में मरे या 500 साल में मरे। लेकिन मेरे कौम के जवान जरा सोच तो सही, तेरी जिंदगी क्या हो गई है? ये अंग्रेजों की चलाई हुई चाल थी कि तेरी नजरों की हया छीनने के लिए सोशल मीडिया पर नंगी लड़कियां सबसे पहले अंग्रेजों ने उतारी, उसके बाद यहूद और नसारा के बाद अब पूरी दुनिया ने अपनी अपनी बेटियों को नंगा करके सोशल मीडिया पे खड़ा कर दिया। खुदा की कसम, तेरी नजरों के सामने अगर किसी की नंगी बेटी आई थी तो तुझे उसके बदन की तरफ नजर नहीं करनी थी, तुझे नजर गुंबद खजरा की तरफ रखनी थी, तुझे मुस्तफा के जलवों की तरफ देखना था। तू कैसे बहक सकता है, मुझे बता तो सही। तू तो उस तारीख से ताल्लुक रखता है जिस तारीख को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लिखा है। तू तो उस तारीख का हिस्सा है जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने लिखा था। तू तो उस तारीख का हिस्सा है जिसको खालिद बिन वलीद ने रकम किया था। तू तो उस तारीख का हिस्सा है जिसको तारिक बिन ज़ियाद ने लिखा था। बता तो सही, तू किधर जा रहा है? तुझे अपनी तारीख का ख्याल नहीं है। आज तुझे तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कौन नहीं जानता है सिपह सालार हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को? अल्लाह अकबर, इतना बड़ा जनरल, इतना बड़ा जनरल जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था और फतह करने के बाद आंख में आंसू भर के कहा था, बैतुल मुकद्दस, आज तो तुझे मैंने आजाद करा लिया, कल जब गुलाम होगा खुदा जाने तुझे कौन सा सलाहुद्दीन आजाद कराएगा, तुझे कौन आके आजाद कराएगा। उसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी है। आओ जवानों, अपनी जिंदगी देखो। तुम्हारी मेरी जवानी तो जवानी भी नहीं है। उनसे पूछो जिनकी जवानियां 40 साल रहती थी, आज 40 दिन जवानी नहीं टिकती है। अभी जवानी चढ़ी नहीं, इतने में ढलना शुरू कर देती है। इसे जवानी कहा जाता है। और जवानियां उनकी थी जो 7-7 किलो की तलवारें एक हाथ में चला लिया करते थे, तो उससे 100 ग्राम बोटी नहीं खा जाती है, वो एक एक बकरा खा जाया करते थे। फिर भी कहता तू ताकतवर है और तू मिनटों का मेहमान है, घंटों का मेहमान है। किस इस बात पर इतरा रहा है? उठा तारीख सलाहुद्दीन अय्यूबी की। अल्लाह अकबर, सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दिन जब निकले ना अपने शिकार के लिए गए थे, अपने सिपाहियों के साथ थे। और कभी ऐसा होता है शिवानी साहब, जब बंदा शिकार करने निकलता है तो शिकार की धुन में इतनी आगे निकल जाता है कि पीछे का ख्याल तक नहीं रहता है। वो अपने दोस्तों सिपाहियों से बिछड़ गए, इतनी आगे निकल गए कि सिपाही पीछे रह गए थे। अल्लाह अकबर, चलते चलते जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो उसी जंगल के अंदर बादल उमड़ आया, बड़ा बिजली गरजने लगी, बरसात रिमझिम रिमझिम शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैरों को बांधने के लिए, इनकी वकार और इनकी इज्जत को लूटने के लिए ईसाइयों ने अपनी बेटियों को जंगलों में छोड़ रखा था कि तुम्हें कहीं भी मुस्लिम जवान मिले अपने हुस्न से उनको दीवाना बनाओगी, अपनी तरफ अपना जिस्म दिखा करके उन्हें अपनी तरफ माइल करोगी। उसी जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी फंसे हैं। बारिश जब तेजी से होने लगी, वो जंगल की रात का सन्नाटा, वो बारिश की बूंदों की आवाज, वो हवा के झोंकों से पत्तों का बजना, अजीब डर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी बारिश से बचने के लिए जैसे ही गार के अंदर कदम रखते हैं, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं? सामने से हसीन और महजबी एक खातून भीगे बदन में आ रही है। जैसी आपने लड़की को देखा, पहली नजर का पड़ना था, निगाह नीचे डाल ली। जैसे निगाह नीचे डाली है, वो बच्ची करीब आई, आने के बाद कहती है, इस्लाम के सिपह सालार, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, मैं इस वक्त में बेबस और लाचार हूं, मेरी मदद करोगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निगाह नीचे डाल रखी है। कौन सी मदद
मदद, और तू किस बेचैनी में है? उसने कहा मुझे डाकू लूट के ले आए हैं, मुझे डाकुओं ने लूट लिया है और यहाँ छोड़ के चले गए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहली निगाह डाली थी, अच्छे से देख लिया था। जैसे उसने इतनी बात कही और यार सुपे सलारे आजम है मुसलमानों का सलाहुद्दीन, कहने लगे ये तो वही बात लग रही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत याकूब से आके कही थी कि हमारे भाई को भेड़िया खा गया और पूरे कुर्ते पर कोई भी पंजे का निशान नहीं था। कहते ये कह रही है कि डाकुओं ने लूटा है और इसके बदन पे कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे ये पता चले इसको लूटा गया है। समझ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है तू अपनी जगह पर लेट जा, मैं अपनी जगह बैठ जाता हूं। सर्दी में भीगे सलाहुद्दीन अय्यूबी आग जलाई सर्दी से बचने के लिए, आपने अपने रुख आग की तरफ किया। सुनना नौजवानों गौर से प्यारे, आपने रुख की तरफ आग की तरफ तवज्जो की है और लड़की को लड़की पास में लेट जाती है, लेकिन हैरत में थी। रात का आधा हिस्सा गुजर गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुड़ के भी नहीं देखा है। जब रात के 3 हिस्से गुजर जाते हैं वो उठ के आई और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आके बैठ के कहती है ओ इस्लाम के जनरल बता तो सही तेरी रगों में कौन सा खून है? क्या तेरे सीने में दिल नहीं धड़कता है? क्या तेरे पास चिकरा नहीं है? क्या कहना क्या चाहती हो? क्या तेरे सामने हसीना महजबीन लड़की है और पूरी रात तूने मुड़ के भी नहीं देखा? कम से कम एक बार तो नजर उठा के देख लेता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख 7 जुमला कहा था, खातून तेरा हुस्न अपनी जगह है, मेरे महबूब के तलवों का हुस्न अपनी जगह है, और जो हुजूर के हुस्न पर बिक जाते हैं वो तुम जैसों के हुस्न पे कभी बिका नहीं करते हैं। ये तुम्हारी तारीख रही है। आज तुम्हें क्या हुआ है? हम हुस्न के दिलदादा हो गए, हम मजनू बन गए, हमने कपड़े फाड़ लिए। वो जवान ये इश्क तुझे कुछ नहीं दे सकता सिवाय रुसवाई के। अगर इज्जत चाहता है तो मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना पड़ेगा, हुजूर से इश्क करना पड़ेगा। अगर उनसे इश्क हो गया तो समझ लेना यहां भी कामयाब है वहां भी। इतना बड़ा मजमा और इतना मुर्दा मजमा, कम से कम जबान अल्लाह ने दी है तो बोलो। मैं ये नहीं कह रहा आप सुभान अल्लाह बोलो, वो तुम्हारी मर्जी है। जो मैं सबक पढ़ा रहा हूं वो सबक बोलो। यहां भी कामयाब हो वहां भी कामयाब रहोगे। शर्त यह है जवानों बदलना पड़ेगा। उठो। ये जवानियां हमारी रातों को मोबाइल पे गुजारने के लिए नहीं थी, ये जवानियां चौराहों और अड्डों पे बैठने के लिए नहीं थी, ये जवानियां रातों को उठ के रब को मनाने के लिए दी गई थी। ये जवानियां रातें मुसल्लों पे काटने के लिए थी। ये जवानें बेटियों की आबरू बचाने के लिए थी। ये जवानियां मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज के लिए थी। ये जवानियां मुस्तफा की कौम की शहजादियों की इज्जत और बका के लिए थी। आज उस लड़की का नाम क्या है? नहीं, वो जिस लड़की को इज्जत लूट करके भी कत्ल कर दिया गया, मागे नूर। सोशल मीडिया वालों ने वीडियो बना के डाली, मागे नूर के जनाजों की भीड़। मैंने कहा शर्म नहीं आई ये भीड़ डालते हुए? तुम्हें जनाजों में भीड़ लगाने का शौक है, किसी की इज्जत बचाने के लिए भीड़ नहीं लगा सकते? इज्जतें लुटती रहती है, तुम बैठे रहते हो। बेटियां मरती रहती हैं, तुम अपने टीवियों पर बैठ के चस्के लगाते हो। खुदा की कसम अगर तुमने इज्जत लुटने से पहले यह भीड़ बेटी के चारों तरफ लगाई होती तो आज उसके जनाजे में इस भीड़ को लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती थी। बड़ा बड़ा अक्लमंद बोलेगा, बड़े बड़े दिमाग दिखाएंगे आकर के कि नहीं कौम ऐसे आगे बढ़ेगी। मौलवी लोग जो हैं बच्चियों की तालीम के मुखालिफ रहते। मौलवी तालीम का मुखालिफ नहीं रहता। जब मेरी कौम की कोई बेटी MBBS बनती है ना तो मेरा कलेजा चौड़ा होता है। IAS बनती है तो फख्र होता है। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो शबा की परी ना हो। हां, खातूने खाना हो वो शबा की परी ना हो। तालीम का मुखालिफ नहीं। मुझे बताओ, तुम्हारी बेटियों के नकाब उतरवाए गए स्कूलों के बाहर तो दुनिया मजम्मत करने रोडों पे उतर आई। मैंने कहा अब शोर मचाने से फायदा क्या?
अपने गरेबान में झांक के देखा, तुमने 6-6 माला बिल्डिंगें बना ली, 3-3 करोड़ अपनी इमारत में लगाए। क्या 4 अमीरों ने मिलकर कौम की बेटियों को कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज दिया? कोई ऐसा स्कूल बेटियों को दिया जिसमें बेटियों की इज्जतें महफूज रहती? नहीं, बेटी हमारी ट्यूशन पढ़ने गई है, बगैर झांक के देख, वो ट्यूशन नहीं कहीं किसी पार्क में इज्जत का सौदा ना कर रही हो। आए दिन वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिर बाप आत्महत्या कर रहा है, मां जहर खा रही है। काश तुमने मुस्तफा के पैगाम को मान लिया होता, आज तुम्हें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौलवी की बातें कड़वी लगती हैं, कहते ये पुरानी बातें लेके बैठते। खुदा की कसम, अगर बका चाहते हो तो दीन भी पुराना रखना पड़ेगा, अकीदा भी पुराना रखना पड़ेगा। याद रखना, अगर तुमने दीन बदला तब भी बर्बाद हो जाओगे और अकीदा बदला तब भी बर्बाद हो जाओगे। हां, गलत नहीं कह रहा। बड़ी आसानी से क्या कहते हैं, अगर कहा जाए कि भाई बच्चियों को पर्दे में रखा करो, तो कहते हो मौलवी चुप कर, पर्दा दिल का होता है। हाँ, पर्दा दिल का होता, दिल साफ तो सब साफ। काश तूने 3 दिन ही मदरसे में दाल खा ली होती। जो तू MBBS की डिग्रियां लिए घूम रहा है, जो तूने 12 साल 12 किलो बोझ कंधे पे रख के ढोया, काश तूने 2 लाइनों का कायदा सीने से लगाया होता और 3 दिन मदरसे में दाल खा ली होती, तो तेरी अक्ल भी खुल जाती, तेरी आंखें भी खुल जाती। और ये मदरसे की बरकत है लोगों। मिंबर से लेकर नीचे तक बताना चाहता हूं, मदरसे में रह के सोना और घर पे रह के पढ़ना बराबर होता है। जिसने 3 महीने मदरसे में गुजार दिया हजरत, भले जाहिल रह गया, लेकिन वो नाकारा नहीं रहा है। याद रखना, 3 महीने मदरसे में जिसने गुजार दिए, जाहिल रह सकता है, नकारा नकारा। फिर छुपे तुम नकारा। मुझे तकरीर नहीं, मुझे नमाज जनाजा भी आती है। बोलो, तकरीर सुननी है कि नमाज जनाजा? हाँ, तकरीर सुननी है तो इतनी भी संजीदगी से मत सुनो कि मुझे लगे जैसे आप खो गए हैं। सुने मेरी बात। तो लोग कहते हैं हजरत पर्दा तो दिल का है। किसके साथ गई ये ट्यूशन पे? कोई नहीं, वो कजिन लेके चला गया। ये कजिन की कौन सी बला चली भाई? मैं रात पूछने लगा कजिन क्या होता, तो मुझे नौजवानों ने बताया कि कजिन कहते हैं खलेरा, चचेरा, मुमेरा, फुपेरा भाई, इसी बोलते हैं ना कजिन। कि कजिन के साथ गई है, कजिन के साथ बाइक पे कजिन लेके गया। मुझे बताइए बाइक की सीट कितनी बड़ी है? कितनी भी आप एहतियात करें, 2 लोग, कोई ना कोई जगह ऐसी आ ही जाती है कि बदन से बदन टच हो जाए, कभी ब्रेकर पे कभी ब्रेक पे। ये सुनना मेरी बात जो कहने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर एक जवान के भी दिमाग में बात आ गई, मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया है। सुने, तो बाइक पे लेके गया। बाप ने कहा कजिन के साथ गई है। मैंने कहा नहीं, कजिन के साथ नहीं भेजनी थी। कहने लगा मौलवी तुम हमारी बेटी के रिश्ते पे शक कर रहे हो, वो तो सगे भाई की तरह है, वो तो सगे भाई की तरह घर में रहता है, हमारे घर में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी मानेंगे तो हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाएंगी, रिश्तों में नफरतें पैदा हो जाएंगी। तुम कजिन से बहन को दूर कर रहे हो, बहन से कजिन को दूर कर रहे हो। यह कह के हमें चुप कराया जाता है। मेरे नबी की दूरबीन नजर देख, मेरे मुस्तफ़ा का फैसला दे, मुझे बता तो सकी, सारे अक्लमंदों की अक्ल को एक पल्ले में रखा जाए, मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से को दूसरे पल्ले में रखा जाए, तब भी सारे जमाने की अक्ल मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती है। आज तू अपनी अक्ल से कहता है कि मौलवी कजिन से कोई पर्दा नहीं है, पर्दा दिल का होता है। मुझे बता तो सही, ये तूने फैसला किया कि कजिन के साथ गई है, और याद रख तेरे मुंह को वही काला करके जाएगा जिस पे तू विश्वास करता है। तुम्हारी बेटियों को वही बदनाम करते हैं। जब तुम किसी पे एतमाद करते
जाते हो, कभी अजनबी तुम्हारी बेटी को लेकर नहीं जाएगा। जब भी कोई लेकर के जाएगा, ऐसा डाकू लेकर के जाएगा जिसको तुमने अपना समझ के घर में जगह दी होगी। इस्लाम के खिलाफ तुमने अपनी राय को इस्तेमाल किया होगा। तुमने कजिन के साथ बेटी भेज दी और कुछ नहीं सोचा। मुझे बता तो सही, तू कहता कजिन में कोई फर्क नहीं है। इस्लाम की तारीख उठा करके देख, आका फरमाते हैं, और इस्लाम तो यह कहता है कि सगे भाई बहन अगर दोनों जवान हो जाए तो दोनों को एक बिस्तर पर कांधे से कांधा मिला करके बैठने की इजाजत नहीं है। जो इस्लाम सगे बहन भाई को कांधे से कांधा मिला करके एक बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं देता, वो एक बहन को कजिन के पीछे बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शरीयत मुताहरा। आज जरूरी है इस्लाम का तहफ्फुज करो। आज जरूरी है बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। और यह पर्दा सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर धर्म में है। किसी ने हर धर्मी से बदल दिया हम नहीं जानते, लेकिन पर्दा हर धर्म में है। औरत की इज्जत हर मजहब में है। जो ये कहते हैं ना इस्लाम ने औरत को घर में बैठा के उसका हक छीना, इस्लाम ने कहा बेटी घर में रहे, अपने लिए खाना बना, अपने बाप के लिए बना, अपनी माँ के लिए बना, अपने बहन भाई के लिए बना। इस्लाम ने इतना ही तो काम दिया बेटी को, वो भी लाजिम नहीं, मर्जी है उसकी, लाजिम नहीं, मर्जी है उसकी। और जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ने बेटियों को तंग कर दिया, उनकी फिक्र बताऊं, अक्सर फ्लाइट में आना जाना रहता है, फ्लाइट में एयर होस्टेस, आप देखिए अक्सर लड़कियां हैं, लड़कियां होती हैं फ्लाइट में हैं। अब वो कौन सा रहना उनका होता है इस पे गुफ्तगू नहीं। अभी मैं काम बताने लगा हूं। घर में बेटी ने बाप को पानी पिलाया, कहा थक गई। बाप के कपड़े धोए, कहने लगी थक गई। बाप को खाना दिया, कहने लगी थक गई। कहा ये पाबंदी है, इस्लाम ने बेटी पे जुल्म कर दिया। जुल्म ये नहीं, जुल्म वो है जो फ्लाइट में हो रहा है। एक फ्लाइट के अंदर 350 लोग बैठे होते हैं, अलग अलग सबसे जाकर के झुक के मिला करती है। अगर कोई डांटते तो यस सर नो सर ही रहता है, मुंह बिगाड़ के बात नहीं कर सकती है। उनकी ड्यूटी है किसी भी तरीके से किसी भी यात्री को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको खुश रखना है। अगर वो गाली भी बके तब भी तुझे मुस्कुराना है। अलग अलग पानी पिला रखी है और तू घर में 8 लोगों को पानी पिला रही थी, तब तेरा कलेजा फट रहा था। वहां 350 को पानी पिला रही है, तब तुझे इज्जत लग रही है। इज्जत ये नहीं थी, तूने नंगा बदन लेकर के 350 के सामने इज्जत का तमाशा बनाया। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता इज्जत वो है कि बेटी जिस्म की भी हिफाजत करे और अपनी नजरों की भी हिफाजत करती नजर आए। नारे तकबीर, वक्त हो चुका हजरत जी, 1 घंटा होने वाला। तवज्जो है आप लोगों की? बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। हां, अगर आप अहले सरवत हैं, अहले दौलत हैं, साहिब माल हैं, तो फिर बेटियों के लिए अच्छे इदारे कायम करो, अच्छे इदारे कायम करो। तुम नहीं सोचते जब बेटियां घर से निकलती हैं तो इज्जत के लुटेरे कुत्ते राहों में खड़े रहते हैं। अगर बहनों की इज्जत चाहते हो, कई सारे स्कूलों के टीचरों की मैं तुम्हें वीडियोस दिखाऊं कि जिन्होंने पढ़ने वाली बच्चियों की इज्जतें न छोड़ी। मैं ये चाहता हूं काश इस सरजमीन पर ऐसा एक स्कूल बने जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। हां, पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हां, तालीम इंग्लिश हो, लेकिन सबक कनीज़े फातिमा ज़हरा वाला होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, और जब तक ये नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर कोई पीर तुमसे कह के जाता है कि 11,000 का सूट बना कामयाब है, तो पकड़ के ला उस पीर को। मैं भी बैठूंगा और पीर भी बैठेगा। हां, शेख सादी शिराजी फरमाते हैं जिसके हिस्से का जो काम है करना चाहिए। हां, हिस्से का काम किए बगैर सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है। यह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अरबाब मिंबर बात सच्ची हो तो तायद करेंगे। अपने हिस्से का काम किए बगैर सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है, और सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा करना
यह घमंड होता है। अपने हिस्से का काम कर जाओ, फिर दुआएं करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। बद्र की तारीख में यही तो राज पोशीदा था। हुजूर ने हिस्से का काम किया, 313 लेके उतर गए। कितने थे? फिर बोले कितने? अगर ये भी ताल्लुक रखते हैं तो बोले कितने? 313। और एक बात जहन में रख लें, इस्लाम की जितनी जंगें हुई हैं, कोई अपने मुंह से कुछ भी कहे, इस्लाम ने कभी पहल नहीं की है। हमेशा अपने ऊपर आने वाले लश्कर का दिफा किया है। हर जंग का यही बुनियादी मकसद रहा कि हम पे होने वाले हमले को रोका जाए। इस्लाम कभी निहत्ते को मारने की इजाजत नहीं देता। यह भी सुने, मैं उन आतंकवादियों से कहना चाहता हूं जो जहां भी किसी निहत्ते को मारने को इस्लाम का कहते हैं, ये गजवा किया गया, ये गजवा नहीं, इस्लाम इसे जुल्म कहता है। सच नहीं कह रहा मैं? अगर सच नहीं तो आप बोलो, और सच है तो फिर बोलो आप। इस्लाम निहत्ते पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। जब बद्र के लिए पहली बार सहाबा निकले, हुजूर ने फरमाया तलवारें ले ली या रसूलुल्लाह, जो कुछ था वो ले लिया। तलवारें भी पूरी नहीं थी, गालिबन 3 या 4 तलवारें थी 313, जो मुकम्मल सही तलवारें थी। किसी का दस्ता नहीं, किसी की धार टूटी, किसी की नोक टूटी, किसी पे आधी तलवार, किसी पे पौनी तलवार। ये थे मुजाहिद। हुजूर ने फरमाया सुनो, हम निकल रहे हैं, लेकिन ख्याल रखना किसी बच्चे पर कोई हमला नहीं करेगा। इस्लाम समझिए, इस्लाम क्या है। हुजूर फरमाते किसी बच्चे पे हमला कोई नहीं करेगा, किसी औरत पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, किसी बूढ़े पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। और फरमाया जो तुम्हारे आगे हथियार डाल दे तुम उस पे भी हाथ नहीं उठाओगे। यह है इस्लाम, इसे कहते हैं इस्लाम। कुछ लोगों ने इस्लाम की तस्वीर बदल डाली, गलत रुख इस्लाम का लोगों के सामने किया। हुजूर ने फरमाया था तुम्हें उसका मुकाबला करना है जो तुम्हारे सामने आएगा। 313 लेके हुजूर मैदान बद्र में उतरे, हिस्से का काम हुजूर ने किया। उसके बाद हुजूर मुसल्ले पे खड़े हुए, मालिक जितने थे सब लेके आ गया। 313 थे, लेके आ गया। ये जंगजू भी नहीं है। ए मालिक देख, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी का हाथ बिल्कुल खाली है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में सिर्फ ढाल है, किसी के हाथ में सिर्फ नेजा है। मेरे मालिक ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मैं इसे लेके आ गया हूं। मेरे अल्लाह अगर ये ना रहे तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अगर ये नहीं रहे तो कयामत तक तेरी वहदानियत का कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। ए मेरे मालिक, ये निहत्ते भी हैं, कमजोर भी हैं, प्यासे भी हैं। ए मेरे अल्लाह, अगर ये मिट गए तो तेरा नाम मिट जाएगा, अगर ये ना रहे तो कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर इस दर्द के साथ रोए थे कि हुजूर की चादर कांधे से सड़क के नीचे आ गई। और यार आज मुसीबतें आती हैं, हम तो सजदा ही भूल गए। हमारी कामयाबियां लोगों के मशवरे में नहीं थी, हमारी कामयाबियां मीटिंग में नहीं थी। अगर मुसीबत में मुब्तला थे हमारी कामयाबी सजदे में रखी गई थी। अगर आफतों में थे तो हमें सजदे की दौलत दी गई थी। अगर फंस गए थे सजदा कर लेते। खुदा की कसम, रब को मनाना तुम्हारा काम था, जमाने से बचाना यह खुदा का काम था। लेकिन हम सजदा ही भूल गए। मेरे हुजूर 313 को लेकर उतरे और सजदे में सर रख दिया। फिर क्या था, हवा का ठंडा झोंका आया। हुजूर ने फरमाया कौन? कहा जिब्रील आया हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? अल्लाह सलामत रखे। अगर ये सोच के आए को मौलवी जन्नत बांट के जाएगा तो खयात ख्याल है तुम्हारा। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जो उनसे प्यार करेगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ठंडा झोंका हवा का आया। हुजूर ने फरमाया कौन? जिब्रील। कैसे आए हो? हुजूर अपने साथ फरिश्ते लाया हूं। क्यों? रब ने मदद के लिए भेजे हैं। फिर दूसरा झोंका आया, सुनना ईमान ताजा होगा।
दूसरा झोंका आया, रब ने फरमाया अब कौन? का मीकाईल। कैसे आए? का मदद के लिए फरिश्ते लाया हूं। तीसरा झोंका आया, इसराफील आ गए। कौन? इसराफील। कैसे आए? का मदद के लिए। अल्लाह अकबर। बारी आ गई चौथे झोंके की। फिर जो हवा का झोंका आया, अब कौन? का इजराइल। जानते हैं ना हजरत इजराइल को? जानते हैं नहीं? इंशाअल्लाह मुलाकात होगी उनसे जीते जी। डरो मत भाई, होनी है। वो रूह बाद में निकालते, सूरत पहले दिखाते। हाँ, नहीं मिलेंगे शिवानी साहब, और फख्र से मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो भी रसूलुल्लाह के हैं, हम भी रसूलुल्लाह के हैं। फिर डर किस बात का भाई है? जब एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले से मिलता है तो बड़ा खुश होता अपनी पार्टी का ही। डर तो उन्हें लगे जिनकी पार्टी बदली हो। हम तो एक ही पार्टी के हैं ना। और डर के बैठा है कि बच्चे एक ही पार्टी के हैं ना, तो जरा कहते सुभान अल्लाह। मलकुल मौत हुजूर ने फरमाया तुम क्यों आए हो? तुम्हारा काम तो रूह निकालना है। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये तीनों आपकी तरफ आए हैं, मैं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। हाँ, मैं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। ये मदद आती है रब की तरफ से जब बंदा रब पे भरोसा करता है। जब बंदा रब पे भरोसा करता है तब ये मदद आती है। आज हमें रब पे एतमाद नहीं रहा, अपने रब का अकीदा हमारा कमज़ोर हो गया है। और यार जहाँ भी जाया करो, क्यों डरते हो? ये सोचा करो हमारा रब हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ है। जब ये ईमान हो गया ना हमारा रब हमारे साथ है, तो फिर वो फरमाता है जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। फिर खुदा की कसम अगर सैकड़ों की भीड़ में भी होगा और तुझे मुस्तफ़ा से प्यार है, खुदा के साथ सच्चा अकीदा है, तो खालिद बिन वलीद की तरह हजारों में खड़े होकर कहेगा जिस खालिद की तलाश है कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बीच में है। तो ईसाइयों ने कहा था तुझे डर नहीं लगा? का डरते वो हैं जो अकेले होते हैं। वो क्यों डरे जिनको मुस्तफा भी साथ हो, खुद खुदा भी साथ हो। ये अकीदे कब होंगे हमारे? अकीदे मजबूत करो, डरो मत। हम तो आए ही मरने के लिए हैं और हमें हर बेटी की इज्जत बचानी है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो या गैर मोमिन की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो। हमें हर एक बेटी की इज्जत बचानी है। इसलिए कि यह सबक मेरे हुजूर ने दिया है। हातिम ताई की पोती आई और रोने लगी, या रसूल अल्लाह आज मेरा कोई नहीं, मेरा कोई अपना होता मेरे सर पे चादर रखता। इतना सुना हुजूर ने अपनी चादर बेटी के सर पे डाल दी। सहाबा ने किया था या रसूल अल्लाह, आका आप दुश्मन की बेटी को चादर उड़ा रहे हैं, और वो भी वो चादर जिसका तज़किरा कुरान में है, जिसके जरिए कभी मुजम्मिल कह के पुकारा गया, जिसकी वजह से कभी मुद्दस्सिर कह के पुकारा गया। आका ये चादर दुश्मन की बेटी के सर पे। हुजूर के तेवर बदल गए, लहजा नबुव्वत बदला। फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये तालीम मेरे हुजूर ने दी है। जब हम किसी भी बेटी की इज्जत लुटते देखते हैं तो ये नहीं देखते हिंदू की बेटी की इज्जत लुटी है या ईसाई की बेटी की इज्जत लुटी है, हम ये देखते हैं एक बेटी की इज्जत लुटी है। और नौजवानों, बेटियों की इज्जत के रखवाले बन जाओ। कामयाबी चाहते हो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हो जाओ, आका के वफादार हो जाओ। खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरी है। कितने बच्चे फारिग हो रहे? 14 बच्चे। स्टाफ में कितने लोग हैं पढ़ाने वाले? माशाअल्लाह। यह आपका अजीम इदारा मदरसा इस्लामिया, इतना अजीम इदारा जिसको आपने खून दिल दे के आगे बढ़ाया, मेहनत कमाई की पाई पाई करके मदरसे को दी। आज ये मदरसा तुम्हें तुम्हारी कमाई का बदला लौटाने वाला है। आज ये इदारा तुम्हें 14 हाफिज कुरान दे रहा है। अल्लाह, छोटी बात है ये इतनी बड़ी बात है
कि सारे दुनिया के बैंकों का पैसा एक पल्ले में रख और सिर्फ मुस्तफा की किताब कुरान का हाफिज दूसरे पल्ले में रख, तो सारे जमाने के हीरे जवाहिरात की मुस्तफा के कुरान के हाफिज की इज्जत और उसकी ताकत और पावर के बराबर ये सारी दौलत नहीं हो सकती है। इस इदारे ने तुम्हें 14 हाफिज कुरान दिए, तुमने इस इदारे को क्या दिया? अगर दिया है तो फिर कलेजे ठंडे रखना। खुदा की कसम, ये हाफिज उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं करा देंगे। हाँ, ये बड़ा काम है और यूं ही नहीं, बड़ी मेहनतों से असातिज़ा बच्चों को पढ़ाते, बड़ी मेहनतों से। तुमने तो बच्चा होशियार हुआ मदरसे छोड़ दिया, बुखार खांसी जुकाम भूख प्यास कौन देखता? यही असातिज़ा। कब सोना के बच्चे को ये देखेंगे, कब उठना के बच्चे को ये देखेंगे। किसी को दर्द तो नहीं है, ये देख रहे हैं। इनके अपने भी बच्चे हैं, परदेश से आके तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये असातिज़ा परदेश से आके पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे बच्चों का सबक न छूटे, ये अपने बच्चों से दूर रहे। खबर आ गई, जल्दी आ जाओ, दवा दिला दो, बेटे की तबीयत खराब है। एक तरफ बेटे की बीमारी है, दूसरी तरफ आपके बच्चे का सबक रखा हुआ है। और यार, जब बेटे की बीमारी की खबर आई है, उस्ताद आंख में आंसू भर लाता है। कभी कुरान देखता है, कभी बच्चे की बीमारी को सोचता है, फिर कुरान देख के कहता है मालिक कुरान भी तेरा है, मेरा बच्चा भी तेरा बंदा है, शिफा भी तेरी बारगाह से है। और यार, ये तेरे बच्चे के सबक के लिए, अपने बच्चे की दवा के लिए नहीं गए, अपनी बीवी को बाजार घुमाने नहीं लेके गए, अपने ख्वाब और शौक पूरे करने के लिए नहीं गए। इन्होंने दिन तेरे बेटे के नाम किया, इन्होंने रात तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी, इसलिए ताकि तुम्हारे बच्चे कुरान के हाफिज बन के निकले, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे कुरान के कारी बन के निकले। ये दुनिया जो कुरान मिटाने की बात कर रही है, आयतें बदलने की बात कर रही है, ये 14 बच्चे चैलेंज है पूरी दुनिया की ताकत को। आओ, माँ का दूध पिया है, एक हर्फ मिटा के दिखा दो। खुदा की कसम, मिटाओगे कैसे? जो कागज में है उसे मिटाया जा सकता है, जो सीनों के अंदर है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। क्या बात है, ये 14 बच्चे इस इदारे ने दिए। सिर्फ 14 बच्चे नहीं, 14 यूनिवर्सिटियां हैं, खुद में 14 इदारे हैं, खुद में 14 दरिया हैं, खुद में 14 चश्मे हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान की तिलावत के सोते फूटने लगेंगे। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान की तिलावत की खुशबू आने लगेगी। और जवान, तुझे क्या पता कुरान क्या है? तुझे तो नाविल का पता है, तुझे तो मैगजीन का पता है, तुझे तो अखबार का पता है, तुझे तो हिस्ट्री का पता है। अगर नहीं पता तो कुरान का नहीं पता। खुदा की कसम, मुकद्दर वाले हैं मुसलमान जिन्हें कुरान पढ़ने की हर शख्स को इजाजत है, वरना कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, कुछ मखसूस फरिश्ते हैं जिन्हें कुरान पढ़ने की इजाजत है। अल्लाह अकबर, वो फरिश्ते जिन्हें कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, जो उनका भी जी चाहता है कुरान पढ़े मगर इजाजत नहीं है। जब जमीन पे कोई हाफिज कुरान कुरान पढ़ता है तब वो कहते हैं ए मेरे मालिक इजाजत दे दे, हमें तो कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, कम से कम इस हाफिज कुरान के पास जाके कुरान सुन तो सकते हैं। अल्लाह अकबर, जब वो ये कहते हैं रब की तरफ से इजाजत होती है, तब फरिश्ते उतर के आते हैं और जहां खड़े होकर के हाफिज कुरान कुरान पढ़ता है, फरिश्ते इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। और जब वो कुरान सुनने के बाद वापस पलटते हैं तो वो फरिश्ते जो नए आए होते हैं वो पूछते हैं बताओ तो सही, खुशबू के किस दरिया में गोता लगा के आए हो, खुशबू के किस समंदर में डूब के आए हो? कहा किस लिए? कहा जब से आए हो वापस तुम्हारे जिस्म की खुशबू अलग ही आ रही है। तो फरिश्ते कहते हैं खुशबू के समंदर में नहीं बल्कि हाफिज कुरान से कुरान की तिलावत सुन के आए हैं, उस तिलावत की बरकत है कि हमारा बदन भी महकने लग गया है। ये है कुरान। हाँ, कुरान को समझो, कुरान क्या है। रिवायत हफ्स के इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, रिवायत हफ्स के इमाम आसिम, तुम भी बोलो इमाम आसिम, बहुत बड़े कारी जो तजवीद रिवायत हफ्स के इमाम। अल्लाह अकबर, सुने
अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, यानी तलबा को। तो एक दिन ना कहने लगे, तलबा हजरत एक बात बताइए, कुछ दिन से हम देख रहे हैं जब आप कुरान पढ़ते हो तो मुझको अंबर की खुशबू आया करती है। तबर्रुक बंटवा दे? नहीं नहीं, अगर लंगर की उम्मीद में बैठे हो तो लंगर लेके घर जाओ, नींद क्यों खराब कर रहे हो? और अगर बात सुनने बैठे तो जरा बोल दे अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हुआ है, लेकिन तुम्हारे ये कौन सा जिला है ये भभुआ? जिला कैमूर। मुझे तुम्हारी जवानी जो है ना, जवानी नहीं लग रही है। इनको सबको ग्लूकोज लगवाना कल हजरत। हाँ, ओआरएस आपकी तरफ से इनको ग्लूकोज जरूर लगवा देना। ये जवानी नहीं है। रात में वहां पे था हजारीबाग में, जवान थे वहां के, अल्लाह अकबर। अगर एक जवान जैसे वो नारे लगा रहे थे ना, अगर ऐसा नारा लगा देना तो जितने भी इस तरह के आतंकी लोग हैं ना जो हमें डराना चाहते, एक नारे से कलेजे फट जाएंगे उनके। वो थे जवान। और तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे खीर खा के आके बैठ गया। खाली लंगर के सहारे आए हो क्या, या घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए हो नहीं घर से? अगर खा के आए तो अब्बा की कमाई हलाल करके दिखाओ, बोलो जरा या रसूल अल्लाह। अब्बा की बड़ी फिक्र है, रसूल अल्लाह की फिक्र नहीं। इमामे आसिम, इमामे, आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक बोलोगे नहीं, इमामे आसिम। तो शागिर्द कहने लगे, कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि आप कुरान पढ़ते हो ना तो मुश्क की खुशबू आती। कहने लगे, बेटे ये राज है, राज रहने दो। नहीं हजरत बताओ, जब तक बताओगे नहीं जाएंगे नहीं। उस्ताद ने जब इनकार किया ना, शागिर्द कुछ मुंह चढ़े होते हैं जिद्दी टाइप के, नहीं नहीं बताना पड़ेगा। आपने फरमाया पूछोगे? कहा हाँ। तो फरमाने लगे, सुनो, एक दिन मैं सोया ना, मेरी आंख लगी तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे। जिन्होंने जोर से सुभान अल्लाह कहा है, अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें ख्वाब में मुस्तफ़ा की जियारत नसीब फरमा दे, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगे मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। का फिर का मुझसे कहने लगे, आसिम कुरान पढ़ के सुना। फरमाते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने झूमना शुरू किया। फरमाने लगे मैं कुरान पढ़ता गया, हुजूर सुनते गए। का सुनते सुनते हुजूर ने वजद में अपने लब मेरे लबों पे रख दिए। कहते तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन से हुजूर ने अपने होठ मेरे होठों पे रखे हैं, जब भी कुरान पढ़ता हूं सांसें मेरी होती हैं, खुशबू मदीने वाले की होती है। ये कुरान है। कुरान पढ़ना शुरू कर दो जवानों, कुरान से प्यार करो। हाँ, वो नसीब वाले हैं, अल्लाह कयामत में पूछेगा जिंदगी कहां गुजारी। हाफिज मुस्तकीम कहेंगे, मालिक जब तक पढ़ा तब भी इस्लामिया में था, जब पढ़ के फारिग हुआ तो फिर पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत इसी इदारे में करता रहा। दो बातों में सवाल का जवाब हो जाएगा। लेकिन जो आज चौराहों पे बैठे, कल फट्टे पे बैठे, परसों चाय की दुकान पे, अगले दिन स्टेशन पे, उससे अगले दिन खेत में, उससे अगले दिन राख में, उससे अगले दिन इलेक्शन में, उससे अगले दिन क्रिकेट में, उससे अगले दिन सीरियल में, उससे अगले दिन तमाशे में, उससे अगले दिन नाटक में, हिसाब दो कैसे कैसे दोगे। जिंदगी कहां गुजारी, ये सवाल होना है सबसे। तो ये इल्म वाले, कुरान वाले कहेंगे मालिक जब तक जिंदा रहे तेरे कुरान की खिदमत करते रहे। हो गया सवाल का जवाब। और सबसे अच्छी जिंदगी वो है जो खुदा और रसूल के लिए गुजर जाए। सबसे बेहतर जिंदगी है जो खुदा और रसूल के लिए गुजर जाए। उससे बेहतर जिंदगी कोई नहीं हो सकती है। तो कोशिश करें अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान को दें, कुरान को दें। नमाजों के पाबंद हो जाओ जवानों, मस्जिदों को आबाद करो, ज्यादा वक्त नमाजों में लगाओ। हाँ, एक तो आता ही नहीं मस्जिद में, जुम्मे जुम्मे आता। जैसी मस्जिद में हजरत एंट्री लगती, बात सुनो, मैं पसीना आ रहा है मुझे बोलते हुए। हाँ, बड़ी कीमती बात शायद कर रहा हूं मैं, अगर आपको लगे तो। हाँ, एक पहली बात तो मस्जिद में आता ही नहीं, और जैसे ही जुम्मे के दिन आगा तो यूं दामन झटकता हुआ आ रहा, और वो बैठे हैं तो अरे हाजी जी आओ भाई आओ, ए चल उठ। अब अल्लाह जाने इस हाजी की बिजली किस गरीब पे गिरने वाली है। हाँ,
अल्लाह जाने इसकी बिजली किस पे गिरेगी, किस गरीब को सबसे उठा के पीछे फेंका जाएगा, पता ही नहीं। हाजी आया, अरे हाजी जी आओ, कोई गरीब बैठे, उठ बाहर जा। हाजी जी बैठेंगे मुसल्ले के नीचे, अभी आके बैठा नहीं, खड़ी देख के कहता 5 मिनट ज्यादा हो गए। ये मस्जिद है तेरे बाप की चौपाल नहीं जो तेरी घड़ी चलेगी। यहां की कयादत इमाम के हाथ में गए, नमाज तब होगी जब इमाम चाहेगा। घड़ी देख के कहता टाइम ज्यादा हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गए। तो लोग कहते हैं हाजी साहब शांत रहिए, ए भाई जल्दी पढ़वा इमाम, हाजी जी को देर हो रही है। हाजी जी है कि कोई तोप आई है मस्जिद में, बताना। हाजी आया कि कोई तोप आई है, जल्दी पढ़ाओ। हाजी जी को दूर जाना है, देर हो गई है। हाजी ने जल्दी जल्दी उठा बैठी लगाई, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, अभी दुआ तक नहीं मांगी और अकड़ के चलने लगा। मस्जिद से निकला और बड़े दामन झाड़ के चला। और उस वक्त जब ये बिना दुआ मांगे बड़ी जल्दी से हाथ मुंह पे फेर के भेजता है, जब भागता है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इससे जाके पूछो ये मेरी इबादत करने आया था या मुझे अपना ढोंग दिखाने आया था या मुझे धमकी देने आया था, अकड़ दिखाने आया था। इससे कह दो मेरे घर में आया करे तो अकड़ के ना आया करे, जब भी मेरे घर में आया करे गर्दन झुका के आया करे। तो ये अपनी अकड़ जेब में रख के जाना मस्जिद में जाओ तो, वरना मशीयत कहती है ये अपने घमंड का सरिया निकाल के घर में आ, वरना इस सरिये को ऐसा तोड़ूंगा कि तेरी गर्दन के जोड़ गिने नहीं जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो जाओ भगवा, आज इस भभुआ शहर के बड़े हॉस्पिटल में अमीरों की हालतें देख लो। आज आईसीयू में ऐसे पड़े हैं जो कहते थे मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, जो कहते थे मेरी आवाज के सामने कोई बोल नहीं सकता। जाके देखो उनके चेहरों पे ऑक्सीजन के मास्क लगे हुए हैं, अपनी मर्जी से गर्दन नहीं घुमा सकते। आज अल्लाह औकात दिखा रहा है, किस चीज पे अकड़ा करता था। आज देख जीते जी, अपनी आंखों से औकात देख ले। तेरे सामने से लोग कहता था, तू कहता था लोगों की काइयां फट जाती हैं जिधर से गुजरता हूं। आज औकात देख, जब अल्लाह गिराता है तो जमाने में कोई उठाने वाला नसीब नहीं हुआ करता है। हाँ, खुदा के वास्ते मस्जिद में आना अकड़ के मत आना, झुक के आना। हाजी हो, गाजी हो, शहीद हो, अभी कोई भी हो, मस्जिद अल्लाह का घर है। जहां जगह मिले वहां बैठ, जूतों में जगह मिले तो जूतों में बैठ। इसलिए कि मस्जिद में अगर जूते में जगह मिल जाए तो जिल्लत ना समझना, अपनी इज्जत समझ लेना कि कम से कम खुदा ने तुझे इस लायक रखा है कि तुझे मस्जिद के दरवाजे पे बैठने की जगह दे दी है। अगर कांधे उछाल के जाएगा तो अल्लाह जमीन में गाड़ देगा, जमीन में। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसा ही। मस्जिद में पहले जाएंगे और अगर बाद में जाएंगे तो जहां जगह मिलेगी वहीं बैठेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मुसल्ले पे अगर यतीम बैठा हो और वक्त का प्रधान विधायक आ जाए, इस्लाम इजाजत नहीं देता तुम उसे सरका भी सको। इसलिए कि मस्जिद वो जगह है जिसका अपना मामला यह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये फर्क मेरे हुजूर ने अबू बकर की करवट में बिलाल को खड़ा करके बताया था और ऐलान किया था। और लोगों जो फर्क समझते हो, आज अबू बकर जैसे अमीर की बगल में बिलाल को देख के समझ जाओ, इस्लाम फर्क करने नहीं आया बल्कि इस्लाम बने हुए फर्कों को मिटाने के लिए आया है। करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे नौजवान, नजरों की हया की बका करेंगे, बहू बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। बेटियों की इज्जत से पर्दे की तालीम का इंतजाम ये अहले सरवत की जिम्मेदारी है। और अगर ये ना करा सको तो बंद कर देना ये जलसे, और करो तो मेरे जैसे को बिल्कुल मत बुलाना। इसलिए कि मैं बिरयानी और जर्दों से राजी नहीं होता, मैं तो कौम के काम से राजी होता हूं। अगर काम कर सकते हो तो बुलाना, वरना कभी मत बुलाना। हाँ, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। कुरान कहता वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन।
वला तहिनु वला तहज़नु, सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही कामयाब होगे। कुरान कामयाबी की ज़मानत दे रहा है। जिसने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। जिसने कहा क़यामत आएगी, हमने मान लिया। जिसने कहा एक दिन मरना है, हमने मान लिया। जिसने कहा कि जिस तरह बाप एक है उसी तरह खुदा एक है, तो हमने मान लिया। और एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। वही कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही कामयाब होगे। शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ। मोमिने कामिल बनो। जवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, लिबास मुस्तफ़ा वाला पहनो। मरो तो रोड पे जाकर के कपड़े उतार के पता ना करना पड़े ये किसका जनाजा पड़ा है, ये किसकी लाश एक्सीडेंट में बिखर गई। तेरे चेहरे की दाढ़ी बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम जमाने में लेटा हुआ है। कम से कम ते चेहरा ऐसा कर लो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। जवानों कुर्तों की पाबंदी करो, पजामा पहनो। ये ईसाई और यहूदियों की साजिश है। तुमसे मुस्तफ़ा का लिबास लिया गया, तुमसे मुस्तफ़ा का चेहरा छीन लिया गया, तुमसे मुस्तफ़ा की वज़ाक़ता ले ली गई। तुम बड़े खुश थे, हमने अंग्रेज़ों को मार के 7 समंदर पार पहुंचा दिया। हाँ, तो मैंने ज़मीनी तौर पे तो उनसे आज़ादी हासिल की, लेकिन अमली तौर पे उनसे आज़ादी हासिल ना कर सके। आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो। जिनके चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम है। जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम है। जो टाई लगा के चलते हैं वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम है। जिनके चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम है। मुस्तफ़ा के ग़ुलाम वो है जिसके बदन का कपड़ा बता दे, चेहरे की दाढ़ी बता दे, चाल बता दे। ये कोई आम नहीं जा रहा है, बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम गुजर के जा रहा है। लिबास इस्लामी, बोलो इंशाअल्लाह। वो हाथ नहीं उठाएंगे जिनकी परवरिश हराम लुकमों से हुई होगी। डंके की चोट पे कहता हूं, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है और अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी है। अब जो नस्लें अच्छी हैं पूछना मत मां कैसी है, बेटा बताएगा अच्छी गोद है कि गंदी गोद है। हां, जो अच्छी गोद के परवरदा है बस वही हाथ उठाएंगे। हम किसी का हक नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, किसी की इज्जत नहीं लूटेंगे। जितने मुसलमान हैं नमाजों की पाबंदी करेंगे, मुस्तफा से अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे। बस हाथ नीचे करने, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, ऐसे नहीं जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।